अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं। हमें बेसिकली मैं इसमें आपको 3 वीडियोस बनाऊंगी, जिसमें फ़र्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स, फिर उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स। क्योंकि हम प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड लास्ट ट्राइमेस्टर इज़ लास्ट 3 मंथ्स। तो सबसे पहले तो ये कि जब प्रेगनेंसी होती है तो आप ब्लड में भी चेक करते हैं, आप यूरिन में भी चेक कर सकते हैं। ब्लड में तो आप चेक कर सकते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी आपको हो गई है आप उसके 1 हफ़्ते बाद चेक कर सकते हैं। लेकिन यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर प्रेगनेंसी जो है वो 1 महीने के बाद ही चेक होती है, जब आपकी माहवारी या पीरियड्स मिस्ड होते हैं तो फिर आप उसको चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि जी आपकी प्रेगनेंसी है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपने कौन कौन से अपने टेस्ट करवाने हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब शादी होती है तो शादी के फ़ौरन बाद जिन लड़कियों ने प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है उन्हें चाहिए कि वो फॉलिक एसिड डेली की 1 टैबलेट लेना शुरू कर दें। ठीक है, डेली की 1 टैबलेट लेना शुरू कर दें और ताकि जब उन्हें प्रेगनेंसी हो, क्योंकि प्रेगनेंसी का पता चलता है 1 महीने बाद, तो फॉलिक एसिड लेना होता है टोटल फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका 1 मंथ स्किप हो जाता है और आप सिर्फ 2 मंथ्स फॉलिक एसिड ले सकते हो। तो इसलिए आप बेसिकली क्या करो कि आप शादी के फ़ौरन बाद फॉलिक एसिड की 1 टैबलेट डेली शुरू कर लो, ताकि जब आपकी प्रेगनेंसी हो तो आप ऑलरेडी 1 मंथ फॉलिक एसिड ले रहे हो और आगे फिर आपको जस्ट 2 मंथ्स लेना होगा। तो ये टोटल 3 मंथ्स आपको टैबलेट फॉलिक एसिड लेनी होती है जब प्रेगनेंसी हो जाए। कैल्शियम लेना होता है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। वैसे जो कैल्शियम है जो रीज़नेबल अमाउंट में भी मिल जाता है, अफोर्डिंग भी है, वो ऑसिनेट डी के नाम से आता है। मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी, वो आप ले सकते हैं। लेकिन आपने कैल्शियम लेते हुए ये ध्यान रखना है कि दूध के साथ कैल्शियम बिल्कुल नहीं लेनी, जूस के साथ नहीं लेनी। आप कोशिश करें आप पानी के साथ लें, ठीक है। और एक ध्यान रखना है कि कैल्शियम और आयरन को एक साथ नहीं लेना। अगर आप कैल्शियम मॉर्निंग में लेते हैं तो आयरन रात में लें, अगर आयरन मॉर्निंग में लेते हैं तो कैल्शियम को रात में लें, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली माइंड में ये चीज़ें रखनी है कि आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने और फर्स्ट प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड लाजमी है। फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हर 3 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड होता है। फर्स्ट 3 मंथ के अंदर आप जो अल्ट्रासाउंड करवाते हो उसको बोलते हैं डेटेड अल्ट्रासाउंड। उस पर आपको अपनी तारीख का पता चलता है कि आपका हमल कितने दिनों का है और उसमें दिल की धड़कन आ गई है कि नहीं आई बच्चे में, ठीक है। तो जब वो आपने करवाना होता है तो वो आप कोशिश करें कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले महीने के बाद तो आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है, तो आप सेकेंड मंथ के शुरू में करवा लें, ठीक है। 6 वीक्स पे या 7 वीक्स पे करवा लें। मोस्टली 10 वीक्स तक हार्ट बीट आती है, आप 10 वीक्स तक भी करवा सकते हैं, लेकिन सेकेंड मंथ से लेट नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीनों पे मुश्तमिल है। पहले महीना में आपको नहीं पता होता आप प्रेग्नेंट हैं, आप 1 मंथ के एंड पे टेस्ट करते हो, आपको पता चलता है कि दैट यू आर प्रेग्नेंट। सेकेंड मंथ शुरू हो गया, उसके पहले से दूसरे हफ्ते के अंदर आप अल्ट्रासाउंड करवा लो और उसे बोलते हैं डेटेड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। उसके अलावा आपने, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, आपसे आपकी डेट पूछी जाती है, LMP जिसे हम बोलते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको ये कहती है कि जी आपकी डेट बताएं कि आपको लास्ट माहवारी कब आई थी। वो कभी आपको याद होती है, कभी नहीं याद होती। तो बेहतर यही है कि आप क्या करें कि अल्ट्रासाउंड करवा लें ताकि आपको एग्जैक्ट डेट का पता चल सके। तो ये तो हो गया आपका अल्ट्रासाउंड और आपकी अपने मेडिसिन कौन सी। इसके अलावा आपने कोई सप्लीमेंट्स यूज़ नहीं करनी फर्स्ट 3 मंथ्स में। अब पहले दूसरे महीने में वॉमिटिंग का या दिल ख़राब होने का बहुत ज़्यादा मसला फ़ीमेल्स में होता है,
ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप 2 टैबलेट्स इनवेब के, बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं ये, बेड टाइम पे रात को सोने से पहले ले लें। और ये आप फर्स्ट मंथ, जब आपको समझ आ गई है कि आप प्रेग्नेंट है फर्स्ट मंथ के एंड पे, और अभी आपका दिल ख़राब होना शुरू नहीं हुआ, नौजिया स्टार्ट नहीं हुआ, वॉमिटिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो आप ये मेडिसिन सेकेंड मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मंथ के शुरू में मेडिसिन लेना शुरू कर दें और आपका जो इशू है, जो नौजिया वगैरह है, उसे शट डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई मेडिसिन्स की बात। उसके बाद ये नॉर्मल प्रेगनेंसी की बात हो रही है। जो एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं उनका हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। अभी मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ कि नॉर्मल में आपने क्या करना है। आपने एहतियात कुछ करनी है शुरू में, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है वो वीक होती है। ठीक है, आपने क्या करना है, कमोड का यूज़ करें, वॉशरूम का यूज़। ठीक है, अगर कमोड है घर पे तो कमोड का यूज़ कर लें, अदरवाइज़ चेयर ले लें, चेयर्स बैठ के उस पर वॉशरूम करें। ज़्यादा देर तक टांगों के बल ना बैठें। ठीक है, कब्ज़ नहीं होने देनी, खांसी नहीं होने देनी, अगर है तो आप स्ट्रेप्सिल्स ले सकते हैं। इनके अलावा कहीं पेन होता है तो पैनाडोल ले सकते हैं, प्लेन पैनाडोल। ठीक है, इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन नहीं लेनी, ये कोई मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती, सिर्फ जो मैंने बता दी हैं यही आप ले सकते हैं। उसके अलावा ब्लड टेस्ट आपने कौन कौन से करवाने हैं, सारे टेस्ट करवाने हैं। देखिए, जब हम वेट लॉस शुरू करते हैं तो हम शुरू करने से पहले अपना वेट चेक करते हैं, और जब हमारा 1 मंथ का टाइम गुजरता है फिर हम अपना वेट चेक करते हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें, मुआवजा कर सकें कि हमने कितना वेट लूज़ किया। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि मदर वीक होती रहती है और बेबी को सारी फूड जा रही होती है, तो उसमें ये करना होता है आपने कि आप प्रेगनेंसी के शुरू में, जब शुरू हुई है प्रेगनेंसी, मदर का वेट भी चेक हो, ब्लड ग्रुप भी चेक हो। ब्लड ग्रुप क्यों चेक हो वो मैं बाद में बताऊंगी, उस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि ब्लड ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है मदर की, माँ को पता होगा ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, और उसके अलावा जो ब्लड टेस्ट है वो सारे हों, ताकि जो खून की कमी होती है उसका पता चल सके। पहले 3 महीनों में आपने आयरन बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ फॉलिक एसिड लेना है। ठीक है, तो ये ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और बाकी आप रेस्ट करें, फ्रूट्स लें। ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा लेना है, बोन्स बन रही होती हैं, ब्लड बन रहा होता है, आप फॉलिक एसिड लें। और उसके अलावा फ्रूट्स लें, जूसेस लें। अगर आपको उल्टियाँ आती हैं तो आप जूसेस का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी ना खाएं। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने क्या करना है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो नेक्स्ट 3 मंथ्स पे होगी, कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपने क्या क्या करना है। ठीक है, अगर इन फर्स्ट 3 मंथ से रिलेटेड आपने कुछ पूछना है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।